टैरिफ एक शुल्क है जो किसी देश या सीमा शुल्क क्षेत्र की सरकार या किसी सुपरनेशनल यूनियन द्वारा माल के आयात पर लगाया जाता है। राजस्व का स्रोत होने के अलावा आयात शुल्क विदेशी व्यापार और नीति के विनियमन का एक रूप भी हो सकता है जो घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करने या सुरक्षा प्रदान करने के लिए विदेशी उत्पादों पर बोझ डालता है। सुरक्षात्मक टैरिफ संरक्षणवाद के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों में से है, साथ ही आयात कोटा और निर्यात कोटा और व्यापार के लिए अन्य गैर टैरिफ बाधाएं भी हैं। टैरिफ आमतौर पर संरक्षणवाद देशों के बीच होने वाले व्यापारों को सीमित करने वाली आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक कारणों से टैरिफ आमतौर पर आयातित माल पर लगाया जाता है, हालांकि निर्यातित माल पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है। आजकल की तुलना में अतीत में टैरिफ से सरकारी राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता था। जब माल से भरा जहाज किसी सीमा पार या बंदरगाह पर पहुंचता है, तो सीमा शुल्क अधिकारी सामग्रियों का निरीक्षण करते हैं और उन सामग्रियों पर टैरिफ फॉर्मूला अर्थात प्रशुल्क सूत्र के अनुसार एक तरह का कर लगाया जाता है। माल तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक ड्यूटी अर्थात शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता, इसलिए ये संग्रह किया जाने वाला सबसे आसान शुल्क है और इसके संग्रह की लागत भी कम है। टैरिफ से बचने की कोशिश करने वाले व्यापारियों को स्मगलर अर्थात तस्करों के नाम से जाना जाता है। टैरिफ के विभिन्न प्रकार हैं। यथामूल्य टैरिफ आयात किए जाने वाले माल के मूल्य का एक निर्धारित प्रतिशत है। कभी कभी इससे समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जब किसी माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट आती है तो टैरिफ भी कम हो जाता है और घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। इसके विपरीत जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी माल की कीमत बढ़ती है तो टैरिफ भी बढ़ जाता है, लेकिन कीमत अधिक होने पर कोई भी देश संरक्षण में अक्सर बहुत कम रुचि लेता है। वे अनुचित स्थानांतरण कीमत की समस्या का भी सामना करते हैं, जहां कोई कंपनी व्यापार किए जाने वाले माल के मूल्य की घोषणा करता है जो बाजार कीमत से अलग होता है, जिसका उद्देश्य कुल शेष करों में कटौती करना होता है। विशिष्ट टैरिफ पैसे की एक विशिष्ट राशि का टैरिफ है जो माल की कीमत के साथ बदलता नहीं है। ये टैरिफ तब तक बाजार में होने वाले परिवर्तनों या मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील होते हैं जब तक इन्हें समय समय अपडेट नहीं कर दिया जाता। राजस्व टैरिफ मुख्य रूप से सरकार के लिए पैसे जुटाने के लिए डिजाइन किए गए दरों का एक समूह है। उदाहरण के लिए कॉफी की आयात पर लगने वाला टैरिफ उन देशों द्वारा लगाया जाता है जहां कॉफी की पैदावार नहीं हो सकती है, जिससे राजस्व के सतत प्रवाह में वृद्धि होती है। निषेधात्मक टैरिफ एक ऐसा शुल्क है जो इतना अधिक होता है कि लगभग कोई भी उस तरह की किसी भी वस्तु का आयात नहीं करता है। संरक्षणात्मक टैरिफ एक ऐसा शुल्क है जिसे विदेशी प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से उन प्रतिस्पर्धियों से घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और आयात किए जाने वाले मालों की कीमतों में कृत्रिम रूप से बढ़ाने के इरादे से लगाया जाता है, जिनका मेजबान देश उन्हें संरक्षित देश में अवैध मानी जाने वाली परिस्थितियों के तहत संचालन करने की इजाजत देते हैं या जो अपने निर्यात किए जाने वाले मालों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय टैरिफ जो संरक्षणात्मक टैरिफ के समान है, को हरित टैरिफ या पारिस्थितिक टैरिफ के नाम से भी जाना जाता है और इसे घटिया पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण वाले देशों से आयात और उन देशों को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर भी लगाया जाता है। जवाबी टैरिफ एक ऐसा शुल्क है जिसे किसी ऐसे देश के खिलाफ लगाया जाता है जो पहले से ही जवाबी टैरिफ वसूलने वाले देश के खिलाफ टैरिफ वसूल करता है। जैसे अगर संयुक्त राज्य अमेरिकी चीनी मालों पर टैरिफ वसूल करता हो तो चीन भी शायद अमेरिकी मालों पर टैरिफ वसूल करेगा। इस तरह के शुल्कों का इस्तेमाल आमतौर पर अन्य टैरिफों को निष्प्रभावित करने की कोशिश में किया जाता है। 20वीं सदी में टैरिफों का निर्धारण सरकार या स्थानीय अधिकारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर या उद्योग संरचना अध्ययन की स्वप्रेरणा से किसी टैरिफ कमीशन द्वारा किया जाता है। आधुनिक समय में कर, टैरिफ और व्यापार संबंधी नियमों को आम तौर पर औद्योगिक नीति, निवेश नीति और कृषिगत नीति पर उनके आम प्रभाव की वजह से एक साथ स्थापित या निर्धारित किया जाता है। व्यापारिक गुट संबद्ध देशों का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ किए जाने वाले व्यापार पर लगाए जाने वाले टैरिफों और अन्य बाधाओं या शुल्कों को कम करने या खत्म करने के लिए और संभवतः उस गुट के बाहर के किसी देश से आयातित माल पर संरक्षणात्मक टैरिफ लगाने के लिए सहमत होते हैं। सीमा शुल्क संघ का एक आम बाहरी टैरिफ होता है और सहमति सूत्र के अनुसार इसमें भाग लेने वाले देश इस सीमा शुल्क संघ में प्रवेश करने वाले मालों पर लगाए जाने वाले टैरिफों से प्राप्त राजस्व को आपस में बांट लेते हैं। अगर किसी देश के प्रमुख उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा में हार जाते हैं तो काम और कर राजस्व की हानि से उस देश की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से विकृत हो सकती है और गरीबी बढ़ सकती है। अगर किसी देश के जीवनयापन का मानक या औद्योगिक नियमों काफी ऊंचा हो तो घरेलू उद्योग छोटे देशों के साथ समझौता किए बिना उनके साथ असंरक्षित व्यापार को जीवित रख सकते हैं। इस समझौते में नीचे की एक वैश्विक दौड़ शामिल है।
संरक्षणात्मक टैरिफों का इस्तेमाल ऐतिहासिक दृष्टि से इस संभावना के खिलाफ एक उपाय के रूप में किया जाता है। हालांकि संरक्षणात्मक टैरिफों से नुकसान भी होता है। सबसे उल्लेखनीय है कि वे स्थानीय प्रतिस्पर्धा को कमजोर बनाकर टैरिफ के अधीन माल की कीमत को रोकते हैं, जिससे उस माल के उपभोक्ताओं या निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ता है जो कुछ अलग उत्पन्न करने के लिए उस माल का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर खाद्य पर लगने वाले टैरिफ से गरीबी बढ़ सकती है, जबकि स्टील या इस्पात पर लगने वाले टैरिफ से ऑटोमोबाइल निर्माता कम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। वे उल्टी प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं अगर टैरिफ से नुकसान होने वाले व्यापार को करने वाले देश खुद पर ही टैरिफ लगाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार युद्ध शुरू हो जाता है और मुक्त व्यापार सिद्धांतकारों के अनुसार दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।